ज्योतिष शास्त्र में आचार्य मकरंद के योगदान का उल्लेख कीजिए। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। वेद को अपौरुषीय भी कहते हैं, अर्थात किसी मनुष्य ने इसको नहीं बनाया, किंतु प्राणियों के हित के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा ने त्रिकालज्ञ महर्षियों के द्वारा सृष्टि के आरंभ में इसे प्रकाशित किया। वेदों के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र को वेद पुरुष का निर्मल चक्षु कहा जाता है, इसलिए यह सब अंगों में उत्तम गिना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद हैं: सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत स्कंद में ग्रहों की गति, स्थिति, ग्रहण काल आदि की गणना ज्योतिष के जिस स्कंद में की जाए वह सिद्धांत कहलाता है। भास्कर जी सिद्धांत स्कंद के बारे में कहते हैं कि त्रुटि से लेकर प्रलय तक की काल गणना और उस काल को मापने के विविध तरीके, विभिन्न राशि या नक्षत्रों में संचरण, व्यक्त और अव्यक्त गणित उत्तर सहित, पृथ्वी, नक्षत्रों, ग्रहों की आकाशीय स्थिति का ज्ञान तथा विविध यंत्रों का अध्ययन गणित के जिस स्कंद में करते हैं उसे सिद्धांत कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में आचार्य मकरंद का योगदान सिद्धांत ज्योतिष में मुख्यतः है। आचार्य मकरंद का जन्म 1408 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। आचार्य मकरंद ने सूर्य सिद्धांत को आधार बनाकर तिथि साधन के हेतु सारणी का निर्माण 1478 ईस्वी में किया था और उसी सारणी को आधार बनाकर वर्तमान में भी पंचांग बनाए जाते हैं और इस सारणी पर दिवाकर की मकरंद विवरण नाम से टीका भी प्राप्त होती है। इस सारणी में तिथि, नक्षत्र, योगों, ग्रहों की दैनिक गतियां दी गई हैं, जिससे इन विषयों की स्पष्ट गणना बहुत ही सुगमता से की जा सकती है। इसमें पंचांग निर्माण से संबंधित प्राय सभी बातें बताई गई है और इसमें समय समय पर बीज संस्कार करने हेतु न सिर्फ निर्देश मिलता है बल्कि इससे संबंधित नियम भी बताए गए हैं। इस प्रकार आचार्य ने पंचांग गणना को आधार बनाकर तिथि साधन गणितीय विधि द्वारा किया और उसका देश काल परिस्थिति के अनुसार पुनः पुनः शोधन करके तिथि की घटी पलात्मक स्थिति को स्पष्ट किया और उसके उपरांत तिथि के स्वरूप को जानकर उस तिथि में किए जाने वाली समस्त क्रियाओं को उद्घाटित करने का श्रेय आचार्य मकरंद को जाता है। आचार्य मकरंद ने तिथि की संज्ञाओं के अनुरूप कार्यों का निर्धारण किया, तिथि की संज्ञाओं में निषिद्ध कार्यों का विवरण किया, तिथियों के देवताओं का ज्ञान और तिथियों का प्रयोजन बतलाया। इसी के साथ ही पंचांग निर्माण में वार का प्रयोग और वार में कृत शुभाशुभ कार्यों का उल्लेख किया, गणितीय सारणियों के आधार पर वार की उपयोगिता को स्पष्ट किया, नक्षत्र की स्थिति का निर्धारण गणितीय आधार पर करके नक्षत्र के गुण, दोष, धर्म को स्पष्ट किया, प्रत्येक नक्षत्र की चरणानुसार राशि निर्माण में भूमिका को स्पष्ट किया, योगों व कर्णों का गणितीय विधि से समाधान पंचांग द्वारा कैसे किया जाए इसका वर्णन आचार्य मकरंद ने किया। आचार्य मकरंद से पूर्व भी आचार्यों ने पंचांग निर्माण के हेतु गणित विधि का प्रयोग किया, परंतु इन गणितीय विधियों को बार बार शोधन करने में समय लगता था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आचार्य मकरंद ने ऐसी सारणियों का निर्माण किया जिसके द्वारा ज्योतिष जगत को सदियों बाद होने वाली खगोलीय घटनाओं की भी जानकारी सटीक मिल सकती है। उन्होंने समय के साथ साथ काल में परिवर्तन की स्थिति को सारणी के माध्यम से स्पष्ट करने की विधि दी। तिथि विचार। समस्त ब्रह्मांड की क्रियाएं सूर्य पर आधारित है। सूर्य, चंद्रमा और अन्य पिंडों के परस्पर आकर्षण विकर्षण वश समस्त घटनाएं घटित होती है। उस कालखंड में होने वाली कुछ घटनाएं शुभ फलप्रद होती है, कुछ अशुभ फलप्रद होती है। सूर्य चंद्रमा के परिभ्रमण से जब परस्पर अंतर 12 अंश का होता है तो एक तिथि का निर्माण होता है, जिसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा कहते हैं, और यह अंतराल जब 12-12 अंश बढ़ता है तो अग्रिम तिथि का निर्माण होता है और हर स्पेसिफिक अंतराल पर सूर्य चंद्रमा से उत्सर्जित रश्मियां अलग अलग स्वरूप धारण करती है, जिससे सभी तिथियों की अलग अलग संज्ञाएं कही गई है और इन संज्ञाओं के अनुरूप ही तिथियों के गुण दोषों का प्रभाव प्राप्त होता है। जैसे कि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रथमा, षष्ठी और एकादशी तिथियों को नंदा तिथि की संज्ञा है और नंदा तिथि शुक्रवार को हो तो सिद्ध योग होता है,
नंदा तिथि रविवार या मंगलवार को हो तो मृत्यु योग होता है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियों को भद्रा की संज्ञा दी गई है और भद्रा यदि बुधवार को हो तो सिद्ध योग होता है और भद्रा तिथि यदि सोमवार या शुक्रवार को हो तो मृत्यु योग होता है। इसी प्रकार तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि को जया तिथि की संज्ञा दी गई है और जया तिथि यदि मंगलवार को हो तो सिद्ध योग होता है। जया तिथि बुधवार को हो तो मृत्यु योग होता है। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथि की संज्ञा दी गई है और रिक्ता तिथि शनिवार को हो तो सिद्ध योग होता है और रिक्ता तिथि वीरवार को हो तो मृत्यु योग होता है। इसी प्रकार पंचमी, दशमी और अमावस्या या पूर्णिमा को पूर्णा तिथि की संज्ञा दी गई है और पूर्णा तिथि यदि बृहस्पतिवार को हो तो सिद्ध योग होता है और पूर्णा तिथि यदि शनिवार को हो तो मृत्यु योग होता है। इसी क्रम में कुछ और योग भी तिथि और वारों के अनुसार कहे गए हैं, जैसे दग्ध योग, विष योग, हुतासन योग और यमकंठ योग। इन सभी योगों में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इसी प्रकार वारों व नक्षत्रों के योग से तथा तिथि व नक्षत्रों के योग से भी शुभ व अशुभ योग बनते हैं। नक्षत्र विचार। 28 नक्षत्र और उनके स्वामी के विषय में आचार्यों ने नक्षत्रों के गुण धर्म के अनुरूप उनकी चर, स्थिर आदि संज्ञाएं निर्धारित की और उन संज्ञाओं के अनुरूप कार्य करने का उल्लेख किया। इसी प्रकार नक्षत्रों की अधोमुख, उधरमुख और तिर्यक मुख संज्ञाएं भी हैं और अधोमुख संज्ञक नक्षत्रों का मुख नीचे की ओर होता है और इनमें खनन, बोरिंग, तालाब खोदने आदि का काम करते हैं। उधरमुख संज्ञक नक्षत्रों में प्रसाद निर्माण, राज्याभिषेक आदि शुभ कार्य किए जाते हैं। तिर्यक मुख संज्ञक नक्षत्रों में सामान्यतः मार्ग निर्माण, यंत्रादि निर्माण, राज्य विस्तार इत्यादि किए जाते हैं। इसी प्रकार नक्षत्रों की अंधाधि संज्ञाओं का भी विचार किया जाता है, जिससे चोरी हुई, गुम हुई या नष्ट हुई वस्तुओं का विचार किया जाता है। करण विचार या भद्रा विचार। भद्रा शब्द का प्रयोग भी समाज में प्रयुक्त होता है और भद्रा या करण विचार में चर करण और स्थिर करणों का महत्व होता है। स्थिर करण 4 है और चर करण 7 हैं। 7 चर करण हैं: बव, बालव, कोलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। विष्टि को ही भद्रा के नाम से जाना जाता है। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी और पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष में तृतीया, सप्तमी, दशमी और चतुर्दशी तिथियों में भद्राकरण होता है। भद्रा का निवास जिस लोक में रहता है उसी लोक में उसका अशुभ फल होता है। इस प्रकार कुंभ, मीन, कर्क और सिंह राशियों में चंद्रमा के रहने पर भद्रा का दोष मानना चाहिए। शेष राशियों में चंद्रमा के गोचर होने पर भद्रा को दोष नहीं होता। इस प्रकार आचार्य मकरंद का ज्योतिष में अभूतपूर्व योगदान है। आचार्य मकरंद ने मकरंद सारणी में तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण, जो कि ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं, इनका वर्णन किया और इनका व्यवहारिक प्रयोग निर्धारित किया। धन्यवाद।